यामाहा में सबसे बड़ी बात, आपको ज़्यादा किक मारने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हल्का सा धक्का दे दो वो चालू हो जाती है। ऐसी जो लड़ाकू प्रवृत्ति की गाड़ी होती है वो यामाहा कहलाती है। आप उससे देखें, आप ऐसे बैठे, आपने जैसे ही यामाहा को हल्का सा धक्का दिया वो चालू हो जाती है और उसमें से उसके इंजन की आवाज़ आती है यामाहा यामाहा यामाहा। आओ कलम कैफे में। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है कलम कैफे में, जहां हम बात करते हैं कविता की, छंद की, गीत की, देशभक्ति की कविताओं की। तो हम बात करते हैं हंसी की, ठहाकों की। इसीलिए आज हमारे मेहमान हैं देश के मशहूर कॉमेडियन अंकित सिसोदिया जी। अगर आप चाहते हैं उनकी कॉमेडी से लोटपोट होना तो आप एक बार जोरदार तालियां बजाए पूरा हॉल। तो मैं माइक्रोफोन पर दावत देता हूं अंकित सिसोदिया जी को। स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिसोदिया और मैं आपको बताने वाला हूं कि हम जिस युग में रह रहे हैं वो है मार्केटिंग का युग, वो है डिजिटल युग। आजकल हम लोग दुकानों पे जाने से पहले उसके बारे में गूगल करते हैं, नेट पर देखते हैं, और ख़ासकर तब जब किसी हमारे जानने वाले ने, पहचानने वाले ने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो और उस प्रोडक्ट के बारे में हमें रेफ़र किया हो, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग। हालांकि वो लोग अलग होते हैं जो आपको आते हैं, सपने दिखाते हैं कि आने वाले 5 सालों में आपके पास 10 करोड़ रुपया होगा, बड़ा बंगला होगा, एसी गाड़ी होगी, 2-4 नहीं बीवियाँ नहीं, 2-4 स्विमिंग पूल वाले घर होंगे। आप ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो आदमी आपको इतने सारे सपने दिखाने पैदल आता है। तो देखते हैं कि ये टाइम कितनी जी होता है ऐसा कि वो लोग आते हैं और आपको सपने दिखा जाते हैं। और जो लोग सपने देख जाते हैं, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे सपने देखना जिसकी कोई भी धरातल पे वास्तविकता ना हो। मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि जितने लोग मुझे बताने आए थे, चाहे वो कितनी ही मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हों, उन लोगों ने मुझे जितने सपने दिखाए, थोड़े दिन बाद वही मुझसे हज़ार रुपये मांग रहे थे। तो हालांकि मैं डूबत में तो गया हूँ दादा, वो 1000 वो कभी वापस भी नहीं आए हैं। तो हर चीज़ पे वैसे भरोसा भी मत कीजिए, लेकिन बात करें कुछ खास प्रोडक्ट्स की, जैसे मार्केटिंग का युग है, तो आजकल कुछ कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करना शुरू किया है कि जैसे ही उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में हमें जानकारी हो जाती है। कैसे? जैसे हम बात करें बाइक्स की, ठीक है, आजकल बाइक्स कंपनियों ने एक ऐसी टेक्निक निकाली है कि उन्होंने अपने बाइक्स के इंजन को इस तरह से डिज़ाइन करना शुरू किया है कि जैसे ही बाइक स्टार्ट करो, उनके इंजन में से उनके कंपनी के लोगो की आवाज़ आती है, उनके कंपनी के नाम की आवाज़ आती है। जैसे होंडा कंपनी होती है एक सीधी सच्ची कंपनी जो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाती। वो होती है सीधी सादी दुल्हन जैसी, चुपचाप आती है, चुपचाप निकल जाती है, ससुर जी को पता नहीं पड़ता है। आप यहाँ खड़े हैं और अगर सामने से होंडा निकलती है तो आवाज़ आती है चुपचाप निकल जाती है, और आप गाड़ी का अनुमान भी लगा सकते हैं कि ये होंडा ही थी। और दूसरी होती है जो भयानक होती है, जिसको थोड़ा सा छेड़ो वो माथे पे बैठ जाती है, दुनिया भर की बिगड़ी हुई यामाहा। वो किसी के बाप की नहीं सुनती है। यामाहा में सबसे बड़ी बात, आपको ज़्यादा किक मारने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हल्का सा धक्का दे दो वो चालू हो जाती है। ऐसी जो लड़ाकू प्रवृत्ति की गाड़ी होती है वो यामाहा कहलाती है। आप उससे देखें, आप ऐसे बैठे, आपने जैसे ही यामाहा को हल्का सा धक्का दिया वो चालू हो जाती है और उसमें से उसके इंजन की आवाज़ आती है यामाहा यामाहा यामाहा। और यामाहा के बताती है द मोस्ट ओबीडियंट गाड़ी, जिसे मैं कहता हूँ वो आलोकनाथ की बहू है। अच्छा। आज्ञाकारी बहू है। हर गियर में अपनी कंपनी का नाम लेती है, जिसका नाम है सुजुकी। आप यहाँ खड़े हैं, सुजुकी सामने से निकलेगी और आवाज़ आएगी सुजुकी, और निकल जाती है सुजुकी। और ये गाड़ियाँ तो साहब फिर भी ठीक हैं, थैंक यू दादा। और ये गाड़ियाँ तो फिर भी ठीक है। मेरी पसंदीदा गाड़ी के बारे में बात करता हूँ, और पसंदीदा गाड़ी है भी, और उसी गाड़ी से एक नाराज़गी भी है। हालांकि नाराज़गी उस गाड़ी से नहीं है, उसे बनाने वालों से है। मैं बात कर रहा हूँ बुलेट की। बुलेट जो शान की सवारी कही जाती थी, एक समय पे जो दमदार व्यक्ति होता था बुलेट उसकी सवारी होती थी। अब नाराज़गी ये है कि आजकल बुलेट ने अपने प्रोडक्ट में थोड़ा बदलाव किया है दादा। पहले याद है कि मीटर होता था, मीटर एक जगह मिलता था, उस पर किक मारी जाती थी, तब बुलेट स्टार्ट होती थी, नहीं तो वापस किक आती थी और आपका पैर तोड़ देती थी। अब नाराज़गी क्या? नाराज़गी है कि बुलेट ने अपने प्रोडक्ट में नया फीचर डाला है, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट। नाराज़गी उससे ही है क्योंकि उस सेल्फ स्टार्ट के चक्कर में वो छोरे भी बुलेट चला रहे जिनको कायदे से लू नहीं चलानी चाहिए।
लूना जैसा छोरा बुलेट चलाता मज़ा नहीं आता है। और उसमें भी अलबत्ता कभी पंचर हो जाए तो 6 छोरे तो बुलेट धकाने में लगते हैं और एक स्टैंड लगाने में लगता है। अब उसमें मैं आपको बताऊं, और अपने यहाँ इंदौर में आप दुनिया में कहीं भी चल जाओ, सबसे शौकीन आदमी आपको इंदौर में मिलेगा। सही बात है। उसके पास पैसे होंगे, नई बुलेट खरीद लेगा, लेकिन सामने वाले को दिखाने के लिए पुरानी चलाएगा। और पुराने वाली बुलेट, जैसा मैंने बताया कि ऐसे जब तक मीटर नहीं आया तब तक चालू नहीं होती है। और हमारे इंदौर में आदमी नई बुलेट लेके आता है, उसको खड़ी करके पुरानी लाता है और स्टाइल मिलने के लिए पहले किक मारता है। अब आदमी से बुलेट स्टार्ट होती नहीं तो वो क्या करता है, इधर उधर देखता है और स्टैंड पे लगा देता है। स्टैंड पे इधर उधर लगाने के बाद इधर उधर देखता है और जेब में हाथ डालता है। जेब में हाथ डालने का एक चमत्कारी पुड़िया बाहर निकालता है, जिसको बोलते हैं गुटखा। जैसे वो गुटखे का पुड़िया बाहर निकाल के उसका छोटा सा डोज बना के यूं नहीं यार रखता है, उसमें अद्भुत ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है, उसमें तर्राटी आ जाती है। तर्राटी इंदौर में था, तर्राटी फुर्ती नहीं आती, इंदौर में तर्राटी आती है। उसका तो आप उसे ट्रक धकवा लो, उसको खाना मत खिलाओ, गुटखे का डोज दे दो आप बस। और जैसे ही गुटखे का डोज उसमें अंदर जाता है, उसमें न जाने सैकड़ों बादलों की बिजली आ जाती है और बुलेट स्टार्ट होती है। पहली किक में आवाज आती है, मलारगंज से मालगंज कहीं भी चल जाओ, आप सब मिल जाएगा आपको आदमी को। तो ये तो हालत होती है हमारी बुलेट चलाने वाली पीढ़ी की, अभी जो चला रहे हैं। चलिए ये बात तो है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं वो महिलाएं जो 2 पहिया वाहन बिना किसी ज्ञान के चलाती हैं। जी, अभी इसी शो में मैं आ रहा था, मेरे घर के चौराहे पे मैं निकला और वहाँ पे मेरे आगे एक आंटी जा रही थी एक्टिवा से, मैं अपनी बाइक पे था। मैंने जैसे बाइक को मोड़ना चाहा, उससे पहले आंटी ने अचानक गाड़ी मोड़ ली। मैं गिरते गिरते बचा। मैंने गिरते गिरते भी फिर भी आंटी को बोला, मैंने आंटी कम से कम आप हाथ दे देती, मैं गिरता नहीं। आंटी ने गाड़ी रोक ली। मैं डर गया, मैंने बोला कुछ होने वाला। फिर आंटी ने बोले भैया रोज शाम को 5 बजे यहीं से मुड़ती हूँ, आप ही नए लग रहे हो। कुछ नहीं कर पाया, मैंने ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अब हम लोग बात करते हैं हमारे गाड़ी के उस फीचर की जिसे शायद ही हम लोगों ने जीवन में 1 या 2 बार इस्तेमाल किया हो, अगर आप इंदौर में रहते हैं तो। वो होता है इंडिकेटर। हम लोग कभी गाड़ी में इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले जा रहा था, मेरे आगे एक ऑटो वाले भैया जा रहे थे। ऑटो वाले भैया, उनके दोनों हाथ बिजी होते हैं, उनको इधर मुड़ना होता है वो पाँव बाहर निकाल देते हैं, इधर का होता है वो इधर वाला बाहर निकाल देते हैं। और वो जा रहा अचानक उसने हाथ दिया यूँ। मैंने बोला अभी इधर मुड़ेगा, वो 2 मिनट तो वापस हाथ आया। बोले मेरे को नहीं जाना, तुम निकल जाओ। तो मैं समझ गया कि अपन बचे हुए हैं, तो ये बहुत सारा मामला हो जाता है। अब बात है इंडिकेटर की, तो हमारी गाड़ी में उसका यूज़ हुआ नहीं है। हम जब भी कहीं जाते हैं मुड़ने के लिए हाथ देते हैं, सही है, जबकि गाड़ी में इंडिकेटर होता है। और आप जब इंडिकेटर को ऑन करते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, ये होती है। और बरसात आ गई है, और जब बरसात के दिनों में गाड़ी के इंडिकेटर में पानी घुस जाता है तब वो करता है, पूरी कोशिश करता पर बेचारा उठ नहीं पाता। वो गाड़ियों का तुषार कपूर है, कितनी कोशिश करा पर वो उठ नहीं पा रहा है, तो दिक्कत है। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा साहब, एक ही सवाल है, 2 सवाल है। एक है सबके लिए, एक है लड़कों के लिए। चिंता मत कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। पहला सवाल, कितने लोग हैं जिन्होंने प्लेन को उतरते हुए देखा है? हाँ, मुझे पता है आप सब लोग हाथ उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने देखा है। आप में से कुछ सोच भी रहोगे ये पागल हो गया क्या पूछ रहा है। पर दूसरा सवाल, अभी इस सवाल का संबंध दूसरे सवाल से है, मैं बताता हूँ आपको। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी लड़की को स्कूटी रोकते हुए देखा है? अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब प्लेन होता है, प्लेन जब ज़मीन को टच करता है, रनवे पे उतरने वाला होता है, तो उसके दोनों टायर्स खुलते हैं। और जब कोई लड़की स्कूटी रोकती है तो दोस्त कभी ब्रेक नहीं लगाती है, उसके दोनों सैंडल खुलते हैं। और यहाँ से वहाँ तक सैंडल घिसते 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 6 इंच की हील 3 इंच की रह जाती है। पेट्रोल का खर्चा लगे, 106 रुपये लीटर चल रहा है,
पर क्या बोल सकते हैं दादा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मस्ती वाली बातें हैं, आपको आगे और बताएंगे। थैंक यू सो मच, और स्पेशली कलम कैफ़े का बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सिसोदिया जी। आपको हम कविताएं सुनाते हैं, हम आपको कॉमेडी से जोड़ते हैं। अगर आपको अंकित जी की कॉमेडी पसंद आई हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, और रोज शाम को देखते रहिए कलम कैफे। आप और हम इसी तरह से हर दिन मिलते रहेंगे किसी नए मेहमान के साथ। आज के हमारे मेहमान अंकित सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। फिर मिलते हैं कल शाम 5 बजे इसी समय इसी वक्त कलम कैफे में। तब तक के लिए गुड बाय।